इस न्यूज के प्रायोजक है English.com। यदि आपको इंग्लिश लिखने, पढ़ने, बोलने या सुनकर समझने में दिक्कत होती है या डर लगता है तो यही है इंग्लिश बोलना सीखने का सबसे अच्छा समय। हम इस कोर्स में आपको सिखाएंगे इंग्लिश ग्रामर के डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट बड़े ही आसान तरीके से। आज ही ज्वाइन करें रोहित ऑडिचार अकेडमी English.com। अधिक जानकारी के लिए नीचे दिए गए नंबर्स पर तुरंत संपर्क करें। पूरे जिले में 10 दिवसीय गणेश उत्सव का पर्व मनाया जा रहा है। आगामी मंगलवार को गणेश उत्सव के समापन के साथ ही घर और सार्वजनिक स्थलों पर विराजित श्री गणेश प्रतिमाओं के विसर्जन का सिलसिला भी अब शुरू हो जाएगा। गणेश उत्सव के समापन के साथ शुरू होने वाले प्रतिमा विसर्जन को देखते हुए विसर्जन स्थलों का कलेक्टर मृणाल मीणा ने शनिवार को अधिकारियों के साथ निरीक्षण किया है। कलेक्टर मृणाल मीणा ने देवी तालाब, मोती तालाब, जागपुर और गायकुरी घाट के अलावा वैनगंगा नदी में बने विसर्जन कुंड का भी निरीक्षण किया। आपको बता दें कि इस बार बारिश के चलते नदियों का जलस्तर काफी बढ़ा था, जिसको देखते हुए प्रशासन ने भगवान श्री गणेश की प्रतिमाओं का विसर्जन सुरक्षित तरीके से हो सके, इसके लिए कलेक्टर ने बीते वर्षों से की जा रही व्यवस्थाओं की जानकारी लेकर उसका रिव्यू किया। कलेक्टर मृणाल मीणा ने यह भी बताया कि विसर्जन स्थल का उन्होंने निरीक्षण किया है। इसमें विसर्जन के दौरान व्यवस्था और नगरपालिका के विसर्जन को लेकर बनाए जाने वाले कार्य का रिव्यू किया गया है। विसर्जन के लिए नगरपालिका को विसर्जन स्थल पर पर्याप्त लाइट व्यवस्था के साथ ही दिशा सूचक और बैनर्स लगाए जाने के भी निर्देश दिए, ताकि पूरी सुरक्षा और सावधानी के साथ श्रद्धालु विसर्जन कर सके। विसर्जन के लिए 2 दिवस निर्धारित कर दिए गए हैं। उनकी अपील है कि इस निर्धारित अवधि में ही श्रद्धालु प्रतिमाओं का विसर्जन करें। विसर्जन के दौरान स्थलों पर प्रशासन और पुलिस की चाक चौबंद व्यवस्था होगी। विसर्जन सुरक्षात्मक और सावधानी पूर्वक तथा महीने में ऐसा इसका देखो ना इधर सर, आज शहर में विभिन्न जगह पे आपने निरीक्षण किया, क्या कुछ पाया, क्या कुछ दिशा निर्देश दिए? आज दीनदयाल रसोई, देवी तालाब, मोती तालाब, CM राय स्कूल और विभिन्न विसर्जन स्थलों का निरीक्षण किया गया है। विसर्जन स्थलों पे क्या क्या सावधानी और क्या क्या हमको अरेंजमेंट्स करने हैं और नगरपालिका के द्वारा किए जाते हैं, उनका रिव्यू किया गया है। निर्देश यही इनको दिए गए कि लाइट की उचित व्यवस्था रहे और उसके साथ में जगह जगह पे दिशा सूचक और बैनर्स भी लगाएं, जिसमें निर्देश रहे कि किस प्रकार से विसर्जन किया जाना है और क्या क्या सेफ्टी और सावधानी इसमें श्रद्धालुओं को बरतनी है। और उसके साथ में मोती तालाब और देवी तालाब का भी निरीक्षण किया गया है। देवी तालाब में साफ़ सफाई का अभाव पाया है, उसके संबंध में भी निर्देश CMO को दिए हैं कि साफ़ सफाई वहाँ पे सुनिश्चित कराएं।
और अगर वहाँ पे कचरा फेंकने का इशू है तो उस पर, क्योंकि पब्लिक न्यूसेंस का मैटर फिर बनता है, जगह जगह पे बदबू होती है और बीमारी फैलाने वाले इंसेक्ट्स और मक्खियाँ बिन आती हैं, तो उस पर उनको सावधानीपूर्वक कार्रवाई करनी चाहिए और उस पर ध्यान देना चाहिए, उसको साफ सफाई वहाँ पर रखनी चाहिए। सर कुछ पार्किंग स्थल की भी वहाँ पर, जय हिंद टॉपिक जो मैदान है वहाँ पर कुछ पार्किंग स्थल के लिए भी बातचीत है। पार्किंग स्थल की भी बात हुई है कि वहाँ पे कुछ स्थानीय शिकायत के बारे में मुझे अवगत कराया गया है कि सड़क पे वाहन खड़े रहते हैं, तो उसको हम अगली सड़क सुरक्षा समिति में टेकअप करेंगे और उसके पहले एसडीएम साहब और क्या उचित ऑल्टरनेट व्यवस्था है उसके संबंध में वो भी जाँच करके समिति को अवगत कराएंगे, तो वहाँ पे हम उसका वहाँ पे सरकारी हिस्सा, एक तो वहाँ पे कुछ शॉप्स चलते हैं पुराने जर्जर स्थिति में हैं, क्योंकि वो पूरा एरिया डीकंजेस्ट करने की ज़रूरत है और वहाँ से काफ़ी स्कोप है कि नए शॉप्स वहाँ पे बन सकें और बाहर कुछ एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर्स को हम शिफ्ट कर सकें, ऐसी नगर पालिका की प्लानिंग है। तो उसके लिए बाहर कहाँ पे मूव किया जा सकता है उसको तैयारी करके एक बार पूरी डिटेल के साथ मेरे समक्ष में आने के लिए सीएमओ को बताया गया है। और बाकी दीनदयाल रसोई संचालित है, बट उसके अंदर एक प्रॉपर अलग से क्लीनिंग एरिया बनाया गया है जो डिमार्केट करेक्ट कर सके उसको, और उसके साथ में बेंचेस वगैरह नई तैयार करी जाए, उसके संबंध में नहीं। विसर्जन को लेके 2 दिवस पूर्व से निर्धारित है, बट ये हमने सबसे यही आग्रह किया है कि निर्धारित तिथियों पे विसर्जन करें, बट क्योंकि हर स्थिति के लिए तैयारी रखनी पड़ती है तो पुलिस और प्रशासन उस तरीके से सजग रहेगा और विसर्जन के पूरे दरमियान हमारी टीम चाक चौबंद रहेगी और देखेगी कि प्रॉपर सेफ्टी के साथ विसर्जन हो, और जहाँ पे ये पाया जाता है कि नियमों का उल्लंघन किया जा रहा है वहाँ पे वो कार्रवाई भी करेंगे और उनको समझाइश देके और सही जगह पे विसर्जन के बारे में अवगत भी कराएंगे, ताकि किसी की भावना को भी कोई ठेस नहीं पहुँचे और सेफ्टी पूर्वक ये पूरी विसर्जन की हमारी प्रक्रिया अच्छे रूप से हो सके। तो सर, आपके द्वारा शहर के बस स्टैंड को व्यवस्थित करने को लेकर कार्य किया जा रहा था, चूँकि अभी यात्री प्रतीक्षालय में भी काम हो रहा है, इसको लेकर के कुछ ब्यूटिफिकेशन का हम काम कर रहे हैं। कुछ आर्टिस्ट हमारे पास आए थे, तो नगर पालिका के साथ में मिलके वो उसको सुंदर कैसे बना सकते हैं, क्योंकि अभी जैसा मैं बता रहा था कि उसको शिफ्ट करना और वहाँ पे एक नया यात्री प्रतीक्षालय बनाना, वो एक लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट है जिसको सैंक्शन करा के और कहाँ पे हम इसकी तैयारी कर सकते हैं उसके बारे में विचार करना अभी बचा है तब तक, क्योंकि यात्री अभी ऑलरेडी प्रतीक्षा वहाँ पे करते हैं, वेट करते हैं और उसकी स्थिति बहुत ही ख़राब स्थिति उसकी पाई गई थी। तो अभी टीम ने काम शुरू किया है और उसमें हम ये प्रयास कर रहे हैं कि साफ़ सफाई और प्रॉपर पार्किंग का अरेंजमेंट हम बस स्टैंड पे ऑटो रिक्शा और बाकी वाहनों को, 2 पहिया वाहनों को भी दे पाएँ। तो उस पर रेवेन्यू की टीम और नगर पालिका की टीम काम कर रही है और उसको जितना बेहतर हम अभी एग्जिस्टिंग व्यवस्था के अनुसार कर सकेंगे उस पर हम लोग अभी प्रयास कर रहे हैं। स्थानीय लोगों का कहना है सर कि जो अभी काम चल रहा है उसमें जल्दबाजी की जा रही है, चूँकि अभी सीपेज की स्थिति है, पोताई का काम चालू कर दिया गया है, चूँकि अभी तोड़ने का भी काम जारी है और डायरेक्ट पोताई कर देंगे उसके बाद में तो काम खत्म हो जाएगा बोल रहे हैं। तो इसमें नहीं, सीपेज की स्थिति जहाँ पे नहीं है और जहाँ पे पुताई का काम एग्जिस्ट कर पाएगा, लास्ट कर पाएगा, वही उनको करने के लिए बोला है और उसमें कोई जल्दबाजी की बात नहीं है। नगर पालिका को हमने यही निर्देशित किया है कि उसको अच्छे तरीके से कराएं और यात्रियों की सहूलियत देखते हुए कि वो अच्छे से वहाँ पे इंतज़ार कर सकें, उस तरीके से उसको तैयार करें। ठीक है।